मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? अम्मी आपको बहुत अरमानों के साथ इस घर में लेकर आई थी। अगर आलिया उनकी बहू थी ना तो आप भी उनकी बेटी थी। फिर क्यों आप मेरी अम्मी को रुलाने पर तुली हुई? तुम्हें अपनी अम्मी के आंसू नजर आते हैं। मेरी अम्मी की बेबसी क्यों नहीं कोई महसूस करता? सारा आंटी बेसहारा या लावारिस नहीं है। उनका शौहर है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ तो है उनकी जिंदगी में। किसी चीज की कमी नहीं है उन्हें। क्यों वो मेरी अम्मी को बर्बाद करने पर तुली हुई है? वो अपने घर में खुश रहे और मेरी अम्मी को अपने घर में आबाद रहने दें। अगर वो अपनी बेटी से मिलने आती है यहाँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी अब्बू जो चाह रहे हैं उसकी मैं जिम्मेदार नहीं। आप उनकी बेटी हैं, वो आपसे मिलने आती है, उन्हें मना करें। तुम किस जमाने में रह रहे हो राही? मेरे मना करने से कुछ नहीं होगा। आजकल किसी को किसी से अलग करना इतना आसान नहीं है। मुलाकात और बातचीत करने के 100 तरीके होते हैं। तो भाभी ये तरीका ठीक नहीं है, यूं अचानक किसी के घर आ जाना। आप उन्हें रोकें कि वो अम्मी की सौतन बनने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। जानती है ना कि आपकी अम्मी की और मेरे अब्बू की पहले भी तलाक हो चुकी है। तलाक मियाँ बीवी के बीच होती है, मोहब्बत के बीच नहीं। मरते इंसान है, मोहब्बत नहीं मरा करती। अगर उनकी मोहब्बत एक नया जन्म ले रही है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो अपने शौहर को नहीं रोक पाई, जिसकी नाकाम मोहब्बत फिर से उसके सर चढ़कर बोल रही है। तुम्हें अपनी माँ की सौतन की फिक्र हो रही है ना, तो पहले मेरी सौतन को रोक कर दिखाओ। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी माँ के साथ नाइंसाफी हो रही है? पहले मुझे इंसाफ दिलाओ। जब ये सब कर लोगे ना तुम, फिर मुझसे आकर अपनी अम्मी की बात करना, समझे? आलिया, राहील को समझा दो, अगर उसने इस घर में रहना है तो तहजीब और अदब के दायरे में रहे। क्या हुआ है? और ये तहजीब और अदब की बातें आपके मुंह से? होता कौन है वो इस घर में रोक टोक करने वाला? हक जता रही हो? हाँ, जता रही हूं और तुम्हें समझा भी रही हूं, वरना क्या? निकलवा दोगी मुझे और राहील को इस घर से? तमीज से बात करो मुझसे। कौन सी तमीज? अब तो तुम ये दावा भी नहीं कर सकती कि तुम मेरी बड़ी बहन। कितनी एहसान फरामोश हो तुम भूल गई हो क्या? मैंने तुम्हारे लाड उठाए हैं। तुम्हारी वजह से मैं नफरत बर्दाश्त करती रही, तुम्हारी खातिर बदनाम भी होती फिरी हूं मैं, और तुम अब मेरी दुश्मन बन गई हो। ये दुश्मनी आपने शुरू की है। आपकी वजह से राहील की मोहब्बत नफरत में बदलती जा रही है। बातें सुनाने लगा है वो मुझे। अपनी माँ का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओहो, उसे इतनी हमदर्दी हो रही है अपनी माँ की, तो उसे कहो ना, ले क्यों नहीं जाता उन्हें यहाँ से? क्या मतलब है आपका? अगर ये घर आपका है तो अम्मी का भी है। अभी तो तुमने खुद तस्लीम किया था कि ये मेरे बाप का घर है,
और अब मुझे सुना रही हो तुम? कह दो राहील को मुझसे तमीज से बात किया करे। अगर उसने आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो मैं अब्बू से कह दूंगी कि समझ तो तुम गई होगी। जी कमाल साहब, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आपको कोई भी ज़रूरी काम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम सलाम। मैं ऑफिस नहीं जा रही। हानिया, मैं तुम्हें पिक करने नहीं आया। दरअसल मैं वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आया, तुमसे मिन्नत करने आया हूं। किस बात की मैंने? हानिया, दानियल भाई की जिंदगी से निकल जाओ प्लीज, वरना मेरी अम्मी का घर उजड़ जाएगा। फातिमा बार बार सारा आंटी को घर बुलाती है सिर्फ दानियल भाई को जताने के लिए कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ राहील। तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? मैं फातिमा का घर कभी बर्बाद नहीं करूंगी। हानिया, फातिमा ने धमकी दी है। वो कहती है कि अगर तुम उसकी सौतन बनकर आई तो सारा आंटी भी मेरी अम्मी की सौतन बन जाएंगी। वो पागल लड़की, उसको ये नहीं पता कि हम एक ही माँ की बेटियां हैं। हानिया, तुम जानती, अब्बू ने तो अपनी और अम्मी की तस्वीर भी बेडरूम से निकलवा दी, और क्या बाकी रह गया है? मैं क्या करूं राहील? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी को क्या कहूं, फातिमा को क्या समझाऊं? अम्मी की कल रात से कोई खबर नहीं है। सलीम अंकल मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। इतनी बदनामी, इतनी रुसवाई, मैं क्या करूं? हानिया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मैं कर क्या सकती हूँ? तुम प्लीज जाओ। हानिया, प्लीज ट्राई तो करो। क्या ट्राई करो? प्लीज राहील तुम जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता ये जख्म आपको सलीम साहब ने दिए। सलीम जैसा नजर आता है वैसे बिल्कुल नहीं, दरिंदा है वो, दरिंदा। मगर सोलिया तो कह रही थी कि यहाँ आते हुए आपका एक्सीडेंट रक्षे से हुआ है और तभी ये जख्म। शहजाद, मुझे देख के तुम्हें लगता है कि मैं ऑटो रिक्शा में सफर करती हूँ या वैगनों में सफर करती हूँ? ये जख्म सलीम ही के लिए। बस ठीक है, अब आप यहीं रहें जब तक वो आपसे खुद माफी मांगने नहीं आते। अपने आप को अकेला मत समझें। मैं आपका बेटा हूं और ये घर आप ही का है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है आपके पास। क्यों ना आप बिजनेस स्टार्ट करें और मैं वादा करता हूं मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। तुमने हाजरा सयान की फ्रेंचाइज ली थी ना वलीद से, कैसी चल रही है? हाँ बेहतर है, लेकिन एक इशू है। सच बताऊं तो लोकेशन भी बस खास नहीं है। अगर किसी पॉश एरिया में होता तो आपको पता है कि ब्रांड का नाम होता है, एरिया की वैल्यू होती है। और अगर तुम्हारा ये काम मैं करा दूं तो? आप? मैंने तो सुना है कि बरसों से आपका ताल्लुक ही खत्म हो गया वहां। वलीद अंकल आपको पसंद ही नहीं करते, आपसे बात ही नहीं करना चाहते, तो आप फिर कैसे करेंगी? अब ऐसा नहीं, मैं और वलीद, मेरा मतलब है कि वलीद तुम्हें अच्छी जगह पे फ्रेंचाइज भी देगा और अपनी ब्रांड का नाम भी इस्तेमाल करने देगा। मैं खुद बात करूंगी सोलिहा के ताया से, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मैं यहाँ रह रही हूँ, इस बात का किसी को ना पता चले, ना सलीम को, ना हाशमत को और ना ही हानिया। जी जी, वैसे आप बहुत अच्छी हैं। चलें आप आराम करें, मैं जाता हूं। ख्याल रखें अपना।
लगता है आप रात को काफी लेट सोए हैं, सुबह भी बहुत लेट उठे हैं। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? फोन ही नहीं उठा रही अम्मी तो। मैं हुमैरा की बात कर रहा हूँ। सॉरी, आपने अम्मी का, तो मेरे ज़हन में अम्मी का ही ख्याल आया। मेरा आंटी का मुझे नहीं पता। अम्मी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ना जाने उनके साथ क्या सलूक हुआ है। आप पता करें ना उनका, प्लीज। बेटा मेरी सेहत इजाजत दे तो मैं कुछ करूं। अब मैं किससे पूछूं, हशमत से या फिर अपने कातिल से? कातिल? कुछ नहीं, वो बस फातिमा बेटा तुम बस दानियाल को मना लो। मैं तुम्हारा घर टूटता नहीं देख सकता। मैं क्या करूं अब्बू? वैसे तो हानिया के तस्वुर से ही फुर्सत नहीं। अब तो मुझे खुल्लम खुल्ला धमकियां देता है। राहील भी आज मुझसे बदतमीजी करके गया। मैं अपने घर में सेफ नहीं फील कर रही हूँ। नहीं मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस तुम दानियाल को मना लो। ठीक है, मैं हानिया के आगे जाकर हाथ पांव जोड़ती हूँ, उसे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आती हूँ। सब खुश हो जाएंगे, दानियाल भी खुश हो जाएंगे। नहीं बेटा, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके सामने तो सब कुछ हो रहा है अब्बू। मैं दानियाल के पांव पकड़ लूंगी अगर वो बस मुझे ये यकीन दिला दे कि वो अब सिर्फ मेरे हैं। अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप नाश्ता तो करें अब्बू। तुमने नाश्ता किया? नहीं, प्लीज आप मम्मी का पता कर दें। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? अगर तुम नहीं खाओगी तो मेरे हल्क से नवाला कैसे उतरेगा बेटा? मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाता हूँ, ऐसे नहीं करते। मैं खुद अपनी बेटी को खिलाता हूँ। खाओ मेरा बेटा, खाओ खाओ। आए बैठे। शुक्रिया बेटा। हानिया बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, तो मैं बार बार तंग करने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, किससे जाके फरियाद करूं? सायरा का कुछ अता पता ही नहीं है। उस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। तो आप इस अजाब से छुटकारा क्यों नहीं हासिल कर लेते? ये क्या कह रही हो तुम चाहती हो कि मैं उसे तलाक दे दूं? अपनी माँ को तलाक दिलवाना चाहती हो मेरे हाथों? अम्मी को ना कभी घर की अहमियत का अंदाजा हुआ है, ना ही उन्होंने कभी शोहर के नाम को तस्लीम किया। अभी तो बहुत घर बाकी हैं बर्बाद होने के लिए। हानिया, मैंने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई साहिरा के नाम कर दी है। निकाह के वक्त हमारी यही शर्त तय हुई थी कि अगर मैंने खुद उसे तलाक दी तो साहिरा मुझे कुछ भी वापस नहीं करेगी, और अगर साहिरा ने मुझसे तलाक मांग ली तो वो पाबंद होगी कि जो कुछ भी मैंने उसके नाम किया है
वो सब मुझे वापस लौटाएगी, एक एक पाई। लेकिन मैं साहिरा को छोड़ भी तो नहीं सकता। कहां जाऊंगा मैं उसके बगैर? कैसे रहूंगा मैं? जो कुछ मैंने जिंदगी भर कमाया वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जवानी में कमाया गया पैसा जो आखिरी वक्तों में मेरे काम आना था। तुम बताओ ना मैं क्या करूं, सिवाय इसके कि या तो मैं खुद को गोली मार दूं या फिर साहिरा और वलीद को। ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर तुम ही मुझे बताओ ना, कोई हल, कोई रास्ता। मैं कैसे ज़हन बदल सकता हूं साहिरा का? नहीं, मैं नहीं बदल सकता। आपने कुछ खाया है? मैं लेकर आती नहीं हूँ। नहीं बेटा, नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। बस मैं तो चाहता था कि तुम्हारे सामने आकर अपने दिल का हाल तुमसे बयान करूं। शायद तुम ही को मेरी रहनुमाई कर सको। मैं चलता हूं बेटा। देख, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना तू मुझे बता ना, समदन कैसे तुझे ये कहती कि वो वलीद का ब्रांड और नाम तुझे इस्तेमाल करने की इजाजत देगी? बता तू मुझे। अम्मी, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं कैसे नहीं। मुझे तो सिर्फ अपना काम निकलवाना है। और हाँ, एक बात और, आप भी सायरा आंटी से थोड़ी नरमी से पेश आए ताकि उनका इस घर से जाने का दिल ही ना करे। और तूने क्या अचार डालना है उसका? ब्लैंक चेक है वो, और इस बार मैं कैश करवाऊंगा अपनी मर्जी की रकम। हाँ, समझ गई, समझ गई। आओ बेटा आओ, आजा। अम्मी को नाश्ता दे दिया? जी अम्मी। देख, अपनी माँ का ना बहुत ज्यादा ख्याल रखी। देख, मेरी ये तो हड्डियों में अब जान नहीं, वरना मैं खुद उनकी खिदमत करती। जी अम्मी, रख रही हूँ मैं उनका ख्याल। वो ऐशो आराम में रहने की आदी है ना, उनको किस चीज की कमी भी ना महसूस होने दे। और सुन, कोई यहाँ से जाने का भी नहीं कहना। जब उनका दिल करेगा तब वो खुद चली जाएंगी। जी, इसीलिए मैंने हानिया को भी नहीं बताया, वरना वो उनको यहाँ से ले जाए। हाँ, बड़ा चंगा किया, बड़ी अच्छी बात की है तूने। और सुन, एक और बात करनी मैंने तेरे से। वो तेरे ताया है ना, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया शहजाद पे, इतनी बड़ी बुटीक खोल के दी। उनको किस दिन खाने पे तो बुला ले घर। ताया तो हाँ हाँ, गुड आइडिया, क्यों नहीं। अम्मी, वो असल में उनकी तबीयत खराब है ना, तो वो आ नहीं पाएंगे। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम दोनों जाके उनकी तबीयत पूछो, और याद रखना वो फूलों का गुलदस्ता जरूर लेके जाना, भूलना नहीं। हाँ। जी, मैं पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनेगा। ओए चली, जब घर में मेहमान हो ना तो मेहमानों से पूछते हैं उन्होंने क्या खाना है। जा अपनी अम्मा से पूछ, जो उनको पसंद होगा वही बनेगा खाने में। जी ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला आपने, इसी तरह आपने खेलते रहे। दिल ही दिल में मैं तौबा इस्तगफार पढ़ रही थी, अल्लाह से माफी मांग रही थी मैं कि बुराई को गले लगाना पड़ गया है। कि अल्लाह ताला माफ कर दे। नहीं, आप भी ना। वैसे तो मैं इससे निकलवा के रहूंगी, ये बड़ी चालाक बनती है ना, इसका भी वास्ता जीनत बेगम से पड़ा है। देखना, रोएगी अपने नसीबों को। जी कमाल साहब, वो आज की जो मीटिंग है उसको कैंसिल कर दें, या हानिया से कहें वो डेलीगेशन को ब्रीफ कर देगी। छुट्टी भी कहीं नहीं। चलें, आप मीटिंग कैंसिल कर दें। शुक्रिया। ये हानिया क्यों छुट्टियों पे गई है? मुझे क्या मालूम, मुझसे क्यों पूछ रही? तुम्हें तो बता कर ही गई होगी ना। मुझे कुछ नहीं बताती हो।
ना मुझसे कुछ पूछती है। तुम्हें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? हैरत है। देखो फातिमा, बहुत हो गया। अब हमें चाहिए कि हम इसे गनीमत जानकर अपनी अपनी इस्लाह करके अपने घर को टूटने से बचाना चाहिए। समझी तुम? इस्लाह? कैसी इस्लाह? मेरा तो किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा जो मुझे इस्लाह की जरूरत पड़े। कैसी बातें कर रहे हो तुम दानिया? देखो फातिमा, मैं तुम्हारा तंज बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, मगर मेरा यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे और हानिया को से मिलाने की हमेशा कोशिश की है। उन्हें तो इस चीज से भी एतराज नहीं कि हानिया मुझसे दूसरी शादी कर ले। सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है। आज कमरे से अम्मी को अपनी फोटो भी हटानी पड़ी। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। इन सारी चीजों का क्या अंजाम होगा? मैं क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहूंगी दानियाल, जो तुम मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो? घर को जोड़ना या तोड़ना सिर्फ बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, शौहर की भी होती है। दानियाल तुम प्लीज हानिया का ख्याल। हानिया हानिया हानिया, तंग आ गया मैं उसके नाम से। और एक बात याद रखना, हानिया अपनी मां जैसी नहीं है, समझी तुम? राफेल, जल्दी करो, बाजार जाने देर हो रही है। आ रहा हूँ मामा, तैयार हो रहा हूँ बस। राफेल के फोन पे जोया की कॉल। चले मामा, क्या हुआ? राफेल, ये क्या है? मामा, जोया की कॉल है। शायद कल रात को तुमने मेरा फैसला नहीं सुना। मामा, इसमें फैसला सुनाने वाली कौन सी बात है? मैं सायरा या उसकी तीनों बेटियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज तुम मुझे दोबारा इस खानदान में शामिल मत करो। मामा, ये खानदान तो मेरा ददियाल है, तो फिर क्या हो गया अगर मुझे जोया की कॉल आ गई? उस बेचारी को तो हेल्प चाहिए पढ़ने में। कोई जरूरत नहीं है उसकी हेल्प करने की, वो भी सायरा की बेटी है ना। मामा, देखो राफेल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आइंदा हानिया, जोया और स्वाला से दूर रहोगे। मामा, जो आप समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं खुद उन्हें मना कर दूंगी कि आइंदा तुम्हें कॉल ना करें। मामा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। समझ में आई है? चलो अब देर हो रही है। पता नहीं मामा को क्या हो जाता है। वलीद, आज आपको चेकअप के लिए जाना है हॉस्पिटल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और दानियाल चलें आपके साथ। मुझे दानियाल के सहारे की जरूरत नहीं है। घर में ड्राइवर भी मौजूद है और मेरी फातिमा भी बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती है। जी, जैसे आप बेहतर समझें। हेलो। नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। मत भूलना कि हर बार निशाना खता नहीं हो जाता। और तू भी ये मत भूलना कि जो दूसरों को निशाना बनाता है एक दिन खुद निशाना बन जाता है। और ये भी मत समझना कि तेरी गोली के डर से मैं तेरी रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा। तुझे सजा मैं जरूर दिलवाऊंगा, खुद अपने हाथों से सजा दूंगा तुझे। और
आज के बाद मुझे इस तरह की घटिया धमकी मत देना दोबारा। वलीद कौन है? कौन आपको धमकी दे रहा है? किसी का नहीं। अरे बताओ ना अपनी बीवी को, बताओ उसे कि मैं कौन हूं। उसे बताओ कि मैं तुम्हारा रकीब हूं। वलीद, मेरी बीवी कहाँ है? मुझे बताओ साहिरा को कहाँ छुपा के रखा है तुमने? अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह कोई गली का गुंडा नहीं हूं और ना ही छुप के वार करने वाला जो इस तरह किसी की बीवी को यलखमार बना दो। और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैं कौन था वलीद? किसकी बीवी की बात? मैंने कहा ना कोई नहीं। सायरा का शौहर था ना? जो भी था, मेरा मसला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका मसला? अगर मैं आपकी खुशी की खातिर खामोश रह सकती हूँ तो आपकी सलामती की खातिर बोल भी सकती। अच्छा, तो क्या कर सकती हैं आप? थाने में रिपोर्ट करवाएं। सायरा घर नहीं पहुंची अभी तक। कहाँ गई? इसीलिए सलीम ने मुझे कॉल की है। लेकिन यहाँ से तो अहमद भाई उसे साथ लेके गए थे। अब राब्ता करके पूछे ना उनसे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन आप यूं बार बार सवाल करके मुझे मजीद परेशान मत करें, खुदा के लिए। बैठे। आप अकेली आई हैं? मामू जान और राफेल नहीं है साथ? नहीं बेटा, ड्राइवर के साथ आई हूँ। कुछ ग्रोसरीज के लिए निकली थी। तुम आज ऑफिस नहीं गई? बस दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। आप जानती हैं वो जो मामू जान और अम्मी की जो सारी सिचुएशन है। अम्मी भी पता नहीं कहाँ है, घर नहीं गई, सलीम अंकल ढूंढ रहे हैं। हानिया प्लीज, तुम सायरा का जिक्र मुझसे मत क्या करो। मैं उसे पसंद नहीं करती। और आज तो मैं तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। देखो, सोया भी बहुत छोटी है। उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर अभी से ये इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई तो अपनी एजुकेशन कैसे हासिल करेगी? जी, तो तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? जी मामू जान, समझिए। ओ, मैं देख लूंगी उसके लिए कोई ट्यूशन सेंटर। आप फिक्र मत करें। दरअसल मैं जोया को लेकर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, तो इसलिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और इस बात की परेशानी तो मुझे भी है। और सायरा का क्या भरोसा, कभी भी कोई बात निकाल ले। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद है। मैं भी ये नहीं चाहती कि कोई जोया को ये ताना दे कि वो जैसी माँ वैसी बेटी। फिर भी अम्मी जैसी नहीं है जोया। आप बैठे, मैं आपके लिए चल रहा। सायरा, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? पहले सोचा कि
सबको छोड़ के किसी कोने में जाके छुप जाओ। लेकिन वलीद को आपसे अलग नहीं कर पाए। तुम हो कहां पर? मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। मुझे पता था आप भी मेरे लिए तड़प रहे होंगे। ठीक हूँ, जिंदा हूं तो सिर्फ आपके लिए। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। नहीं वलीद, हम अभी नहीं मिलेंगे। पहले सलीम को लीगल नोटिस भिजवा दो। अब मिलेंगे तो कभी न कुछ होंगे। अपना ख्याल रख। अपना ख्याल रख। अगर अम्मी मना करती हैं, क्या जरूरत है राफेल को हानिया के घर जाने की? ऑब्वियसली किसी वजह से ही मना कर रही है ना उसे। ये हर कोई हानिया आपी के पीछे ही क्यों पड़ जाता है? सिर्फ फुप्पो जान की वजह से। खामखा तो कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाता ना आर्या। कोई बात होगी तो उसके किरदार पर शक किया जा रहा है ना। और अगर मेरी अम्मी की तौहीन हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ से मुराद, अगर आप फुप्पो की बात कर रही हैं ना, तो इस तरह तो हानिया आपकी बहन भी है। हानिया मेरी बहन नहीं है। बहनें एक दूसरे के बसे बसाए घर को बर्बाद नहीं करती हैं। और हानिया तो मेरे शौहर पर कब्जा करना चाहती है। भी राफेल बहुत छोटा है, उसको क्या समझ है इन सब चीजों की? मेरी बहन ही हो ना। हाँ, हानिया ने मेरी जिंदगी तबाह की हुई है। यहाँ तुम्हें मेरी हर बात से कोई प्रॉब्लम है? जीना हराम कर रखा है सबने मेरा। जीना तो आपने हराम किया हुआ है सबका। क्या? मैं तो पागल हूँ ना, पागल हूँ जो तब से तुम्हें समझा रही हूँ। हानिया मेरी बात सुनो, तुम उस हानिया से दूर रहो। मेरी जिंदगी को उसी तरह अजाब बना देगी जिस तरह उसने मेरी बनाई हुई है। इसी तरह से खुदा ने को अपने कब्जे में कर रखा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?